लोग कहते हैं कि रावण यहाँ लेकर आया, तो यहाँ से लंका का कोई रूप नहीं बनता है। अमलालिंग भी कहा जाता है शास्त्रों में इच्छों को पूर्ति करने वाले भगवान। तो रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया, शीश करता था। तो वरुण देवता का वाहन किया तो उनके पेट में पानी भर गया, तो उनको लघु शंका लगा। आज भी पूरे भारत में रावण का विग्रह मूर्ति जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, रामलीला मनाई जाती है, लेकिन भगवान बैजनाथ के क्षेत्र हिमाचल के बैजनाथ क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है, ना रावण का पुतला जाता है। जो मंदिर है, जो भगवान का विग्रह है, वो कई हजार फुट नीचे है। 5 फुट तक हमने देखा। इसका रेनोवेशन हुआ था 2003 में। अच्छा, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनके बराबर ही, मतलब उससे ज्यादा पावन जो है। जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने एक रात में बनाया था, लेकिन मंदिर जब पांडव आए थे तो भी था। गद्दी लोग हुआ करते हैं पहले, नहीं यहाँ ज्यादा। हाँ, अच्छा जी। तो उसके नाम से भी इसको कीर गांव के नाम से जानते हैं। मैंने सुना है कि शारदा लिपि लिखी हुई है। हाँ, शारदा स्क्रिप्ट है, शारदा लिपि है। नदी को ना खीर गंगा भी कहते थे। हाँ, खीर गंगा मतलब लास्ट में पांडवों की जो मास्टर प्लान थी, वो गंगा यहाँ लाना चाहते थे। घृत मंडल मैंने सुना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता सकते हैं क्या है वो? तो उसमें कई प्रकार की आपकी एलर्जी, स्किन संबंधित डिसीज वो ठीक हो जाती है। No script, no chains, we let it go. Roll hit towers where the cool kids glow. Powered by Pondy Tourism. पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन हिमाचल में एक ऐसी जगह भी है जहां अगर आपने रावण का पुतला जलाया तो माना जाता है कि आपकी मौत पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित हलवाज स्वागत करता हूं आपका रोहित टाइल्स के एक नए एपिसोड में। आज हम बैद्यनाथ के प्रांगण में हैं तथा हमारे साथ है इस बातचीत पर बात करने के लिए पुजारी जी। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शास्त्री सुरेंद्र कुमार आचार्य है। मैं बैजनाथ में ही पढ़ा हूँ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री की है। तो मुझे यहाँ पर 30 साल सर्विस करते हो गए। वैसे बचपन भी हमारा यहीं से गया है, क्योंकि हम इसी कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ जी। और यहाँ रहते थे बैजनाथ में। यहाँ से मेरा घर जो है 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। तो ये जो मंदिर है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित है, नेशनल मोन्यूमेंट है, हेरिटेज है। हाँ जी। तो इस मंदिर में जो भगवान का विग्रह है, कई हजार फुट नीचे है। 2 भागों में विभाजित है, शिव और शक्ति दोनों है। अच्छा। अर्धनारीश्वर। तो रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हाँ जी। तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं जहां से भगवान नित्य से मेरे दर्शन दे और मेरे कार्य को सिद्ध करे। हाँ जी। तो वो सब जगह घूमा। तो हिमालय उसने देखा, हिमाचल एक ऐसा स्थान है, वो देवभूमि माना जाता है। हाँ जी। तो वह यहाँ पर आया। उसने एक पांव में खड़े होकर तपस्या किया। तो उसको वहां से वाइब्रेशन मिला कि असली स्थान तो भगवान का बैद्यनाथ का यहाँ पर है। तो वहां पर आया और उसने यहाँ पर तपस्या की। सहस्त्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्या कराया। तो ये जलंधर पीठ का एक श्लोक है। तो उसमें रावण ने कहा है कि मैं कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था ये रावण यहाँ पर। अच्छा। तो उसमें जलंधर पीठ के एक श्लोक में लिखा हुआ है। अच्छा जी। उसकी जलंधर पीठ की 2 पुस्तकें है। कुंडली नाम पुस्तक है, और उसमें पूरे जलंधर पीठ का वर्णन किया गया है। अच्छा जी। तो ये कामनालिंग भी कहा जाता है शास्त्रों में, इच्छों को पूर्ति करने वाले भगवान। तो रावण यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया, शीश करता था और जुड़ जाता है। ऐसे उसने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था, उसके 10 के 10 शील भगवान ने लगा दिए। अच्छा। और कहा, दशानन क्या चाहते हो? जी। तो रावण ने कहा कि भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक, मैं लंका नहीं जाऊंगा। तो रावण ने कहा मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। हाँ जी। तो भगवान का ठीक, तुम ऐसा ही चाहते तो मैं एक विग्रह प्रकट करके दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पंचायत हो गए, रास्ते में कहीं रखो, जो तुम चाहोगे मिलेगा। अच्छा जी। तो रावण यहाँ से भगवान के इस विग्रह को लेकर जा रहा था। तो देवता लोग ने चाहते कि लंका ले जाए रावण, उन्होंने वरुण देवता का वाहन कर दिया। हाँ जी। तो जब वरुण देवता का वाहन किया तो उनके पेट में पानी भर गया, तो उनको लघु शंका लगा। हाँ जी। तो उन्होंने अंतरिक्ष यान से नीचे देखा, एक ग्वाला गौवा जरा, बहुत सा जंगल है वहां पर, और वहां पर एक ग्वाला गौवा चला रहा है। तो उन्होंने देखा इससे अच्छा पात्र कौन हो सकता है, ग्वाले से अच्छा पात्र कौन हो सकता है, ग्वाले भोले होते हैं। हाँ जी। और मैं जो कहूंगा वो करेगा। अच्छा। वो नीचे उतरे। हाँ जी। तो वो वहां पर एक ग्वाले के पास विग्रह दिया, सुन लोग शंका चले गए। हाँ जी। तो उस स्थान का नाम है झारखंड देवगढ़ बैद्यनाथ। तो झारखंड स्थान भी नाम का ऐसे पड़ा, वहां पर जंगल था, झाड़ियां थी, इसलिए उनका नाम झारखंड देवगढ़ बैद्यनाथ बना। अच्छा। तो अब तो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, बहुत अच्छा है मंदिर है, लेकिन हजारों वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी। तो कहाँ पे था ये बिहार में। बिहार में। अब वो झारखंड अलग स्टेट बन गई है। हाँ जी। तो वहां पर वो उसने देखा ग्वाला गौवा चला रहा है, तो इससे अच्छा पात्र कौन हो सकता है, वो नीचे उतरा और उसने विग्रह उस ग्वाले के पास दे, लघु शंका चला गया। हाँ जी। लघु शंका भगवान की माया थी, उस माया व्याप्त रावण भूल गया और विग्रह बारी होता है, उस ग्वाले ने वहीं रख दिया। तो उनका नाम झारखंड देवगढ़ वैद्यनाथ है, इनका नाम चिताभूमि वैद्यनाथ। कुछ किंवदंती लोगों की कथाएं
लोग कहते हैं कि रावण यहाँ लेकर आया, तो यहाँ से लंका का कोई रूट नहीं बनता है। हाँ जी। यहाँ से तप करके ले गया था, हिमालय से तप करके ले गया था ना। आज से हजारों वर्ष हिमाचल और हिमालय की दो डेफिनेशन नहीं है, एक ही है। हाँ जी। हिम में लय होने वाले को हिमालय कहा जाता है, हिम की आंचल में बसने वाले को हिमाचल कहा जाता है। हाँ जी। देन डेफिनेशन एक ही है उसकी। हाँ जी। तो वो यहाँ पर आके उसने तप किया था, वास्तविक यही है। और ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है। अच्छा जी। यहाँ पर रावण ने तप किया था, ये बात सत्य है। अच्छा जी। आज भी पूरे भारत में रावण का विग्रह मूर्ति जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है, रामलीला मनाई जाती है। लेकिन भगवान बैजनाथ के क्षेत्र, हिमाचल के बैजनाथ क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है, ना रावण का पुतला जाता है। अच्छा जी। हालांकि कुल्लू में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ जी। हाँ। तो आज से हिस्ट्री बताती है कि 100-200 साल पहले की कि यहाँ पर 3 आदमी ने संकल्प किया था। एक आदमी ने संकल्प किया कि कुछ नहीं होता है, लोगों ने किंवदंती कथाएं बना रखी है, हाँ जी। कुछ नहीं होता, उससे कोई मृत्यु नहीं होती। वो उसने जलाया और उसकी मृत्यु हो गई 1 साल। तो उसके बाद दूसरे ने कोशिश की, हाँ जी। मैं जलाऊंगा, तो उसने भी ऐसी कोशिश की, लेकिन वो उसकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद तीसरे ने कोशिश की कि मैं जलाऊंगा, कुछ नहीं होता, वो अपनी मृत्यु से मरा, तो उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा। उसके बाद किसी ने जोखिम नहीं उठाया। अच्छा जी। तो रावण एक तपस्वी था, 4 वेद ज्ञाता था, विद्वान था, हाँ जी। और वो जानता कि ये स्थान ऐसा है, यहाँ से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो इसने ऐसा यहाँ आकर तप किया था। अच्छा जी। वास्तविक स्थिति यही है। झारखंड देवघर वैद्यनाथ में जो विग्रह है वो एक भाग है, एक पार्वती का मंदिर अलग से बना है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों है। ये जो मंदिर है, जो भगवान का विग्रह है, वो कई हजार फुट नीचे है। 5 फुट तक हमने देखा। इसका रेनोवेशन हुआ था 2003 में। अच्छा जी। तो उस समय इसमें जलैरी को निकाला गया था। उसमें 7 जलैरी है, कवच 7 ही कवच है। अच्छा तो जी। कवच के ऊपर जलैरी है, जलैरी के ऊपर कवच है, ऐसे 7 जलैरियां हैं और कवच है। तो जो आटे का चक्की होता है वैसे एक कवच रूप से है। उसके बाद उसके उसमें जलैरी रखी जाती है। उसके बाद फिर ताकि शिवलिंग कहीं भी बराबर रहे, बैलेंस स्थापित में। न हो इधर उधर। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो 5 फुट देखा था। उसके बाद नीचे कहाँ तक है कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी। ये मंदिर जो है द्वापर के समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ, तो पांडवों ने बनाया, ये बात भी सत्य है। अच्छा नहीं, जब- रुकिए रुकिए रुकिए। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, आप बहुत आगे चले गए। जैसे आपने बताया हमें कि जो मेन शिवलिंग जो गणेश भगवान ने नीचे रखा था वो झारखंड में रखा था ना, तो फिर यहाँ पे स्थापना कैसे हुई इनकी? ये स्थापना नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट है। अच्छा, यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए हैं। जी, इनको ओके। कहा है ये स्वयंभू जाता है। अच्छा, ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं ज्योतिर्लिंग में, ज्योतिर्लिंग में नहीं आते हाँ जी। हाँ जी। स्वयंभू है, आत्मलिंग भी कहा जाता है इनको। वो जो है ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, अच्छा जी। क्योंकि उसमें स्वयं ही परमात्मा का वास होता है। अच्छा जी। किसी अच्छा। की पूजा करने या किसी की सिद्धि करने से वो शिव प्रकट नहीं हुए। हाँ जी, हाँ जी। स्वयंभू स्वयं प्रकट है। अच्छा, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनके बराबर ही मतलब इनका उससे ज्यादा powerful है, उनसे powerful ज्यादा। है। अच्छा अच्छा। अब एक बात ये बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे इन्हें कहते हैं यहाँ पे बैद्यनाथ ना, तो उसका तात्पर्य क्या होता है? जब रावण शीश करता था, जुड़ जाता, ऐसे उसने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था, हाँ जी। तो उसने कहा कि हे वैद्यनाथ, मैं सिर काट रहा हूँ, आप जोड़े जा रहे हैं, तो आप तो साक्षात वैद्य हैं। अच्छा। इनका नाम वास्तविक है सहस्त्र वर्षानी विजयनाथस्य। विजयनाथ स्थान का नाम था। हाँ जी। शब्द भ्रष्ट होकर इसका बैजनाथ बना। अच्छा। जब रावण ने तप किया तो इनका भगवान का नाम वैद्यनाथ पड़ा और बैजनाथ का स्थान का नाम बैजनाथ पड़ा। अच्छा जी। विजयनाथ नाम स्थान नाम से बैजनाथ बना। हाँ जी। और जब रावण ने तप किया तो उन्होंने इनका नाम वैद्यनाथ रखा। अच्छा। तो बहुत से लोग इसको बैजनाथ बाबा ही कहते हैं। अच्छा जी। अब किंवदंती कथा होती है, किसी को कोई बैजनाथ कह देता है, कोई वैद्यनाथ कह देता है, लेकिन वास्तविक ये भगवान का जो विग्रह है वो वैद्यनाथ है। लेकिन भाष्यकार द्वारा मान्यता नाम है वैद्यनाथ, और जो स्थान का नाम बैजनाथ है। अच्छा जी। तो अब थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि मंदिर का निर्माण पांडवों के दौर में ये हुआ था। मंदिर जो है जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो हाँ जी। पांडवों ने एक रात में बनाया था, लेकिन मंदिर जब पांडव आए थे तो भी था, तो छोटा था। अच्छा जी। उन्होंने इसको बड़े लार्ज स्केल में बनाया। हाँ जी। तो द्वापर पांडव क्या करते थे, जब मंदिर बनाना या कुछ बनाना उनको अज्ञातवास था। अगर सुबह देख लिया किसी ने तो वो भाग जाते थे। अच्छा जी। अगर देख लिया तो फिर अज्ञातवास हो जाता उनको, हाँ जी। हाँ जी। इसलिए वो छुप जाते थे, चले जाते थे। अच्छा। तो यहाँ पर वो थोड़ी बहुत कमियां रह गई, क्योंकि वो सुबह हो गई थी, जल्दी हो गई थी, मतलब 4 बजे बज गए थे, तो इसलिए वो भाग गए यहाँ से। अच्छा। नहीं तो हो सकता था और भी मंदिर को बड़े सुंदर बनाते। अच्छा। द्वारा इसका रेनोवेशन हुआ 800 में। 2 बनिए थे आहोक और मन्निक, जी। उनकी माता का नाम था गुल्लक। उन्होंने इस मंदिर का रेनोवेशन कराया है। अच्छा। तो उसकी किंवदंती कथा है हाँ जी। कि वो बनिए यहाँ पर व्यापार करने आए थे, राजा के पास ठहरे हुए थे। हाँ जी। तो यहाँ पर कोई शेर सिंह हलवाई हुआ करता, ये किंवदंती कथा है, हमें किसी बुजुर्ग ने बताया है हाँ जी। कि वहाँ सेठों के मकान हुआ करते थे हिमाचल में पहले। तो वहां पर एक छेद था, उसमें
सिलेटों में छेद होते हैं। हाँ जी, तो वो एक बाबा जी आए अपनी झोली खूंटी के साथ टंगा के चले गए। हाँ जी, तो जो लोहे का सामान पड़ा हुआ था स्टोर में वो सारा ही स्वर्ण में हो गया था। अच्छा, तो वो चले गए, तो वो बनिए जो थे वो उनके पास गए कि महाराज इसका रेट बताओ क्या है, क्योंकि व्यापारी थे वो। हाँ जी, तो उन्होंने कहा ये तो भगवान की कृपा से ये तो सारा लोहा था, अच्छा, तो स्वर्ण कैसे हुआ। तो उस मंदिर से कहते हैं कि उस धन से इस मंदिर का रेनोवेशन कराया था 800 में 1400 वर्ष। ये भारत सरकार की ये है, बात है, भारत सरकार ने ऐसा कहा है। अच्छा जी, भारत सरकार के पास रिकॉर्ड है ये। अच्छा रिकॉर्डेड हिस्ट्री। आहुक और मन्निक, और हाँ जी, वो हक उनकी पत्नी माता का नाम था, और आहुक और मन्निक उनकी बच्चों का नाम था। हाँ जी, तो दोनों बनिए थे वो। अच्छा, तो आज भी उनका फोटो लगा हुआ है अंदर भगवान का मूर्ति के रूप में, भगवान के पास, विग्रह के पास। तो उनका नाम है आहुक और मन्युक। अच्छा जी। पुत्र जी, जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे जो बैजनाथ स्थान है, इसका पहले पुरातत्व में नाम था ऐसे कीराग्राम, किर गांव, कीरगांव। हाँ, यहाँ पर किर गांव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गद्दी लोग हुआ करते हैं पहले, नहीं यहाँ पे, ज्यादा, हाँ। अच्छा जी, तो उसके नाम से भी इसको किर गांव के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुरा नामक स्थान है, ऐसा कुछ कहा जाता है शास्त्रों में। और हम देखते हैं जैसे मंदिर के मंडप में जो पत्थर है ना, शिलाएं जो लगी है, उनमें जैसे मैंने सुना है कि शारदा लिपि लिखी हुई है। हाँ, क्या ये शारदा बात स्क्रिप्ट सच्ची है, शारदा लिपि है। अच्छा, तो उसमें पढ़ा नहीं गया, वो अभी अच्छी ढंग से कुछ ट्रांसलेट नहीं, उसमें कुछ राजा लोगों का और जो 8वीं शताब्दी का वर्णन है वो किया गया है। अच्छा, पीछे का वर्णन कोई नहीं उसमें। अच्छा, वो राजा लोग आए, उन्होंने रेनोवेशन कराया या उन्होंने कुछ किया। उसमें राजा संसार चंद भी है। अच्छा, वो मेंशन है उसमें, हाँ वो जी, मेंशन लिखा हुआ हाँ, उसमें। लेकिन शारदा स्क्रिप्ट है वो ऐसा पढ़ी नहीं गई है पूर्ण रूप अच्छा, से। अच्छा, तो 2-3 राजों का लेख है उसमें, अच्छा, चंद्रसेन है, ऐसे कुछ 3-4 राजे हैं। अच्छा, तो उन्होंने इस मंदिर का रेनोवेशन कराया था। अच्छा। पितर जी, 1905 में जब कांगड़ा में इतना बड़ा भूकंप आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पे इस मंदिर को 1905 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ किसी को कोई क्षति नहीं हुई, थोड़ा सा क्रैक हो गया था, इस रेनोवेशन कराया गया है। तो वो कहते हैं राजा ने कराया था बाद में। अच्छा, जी। अच्छा। पितर जी, जो अंदर मंदिर में जल या फिर हम दूध वगैरह जो चढ़ाते हैं ना, उसके ड्रेनेज के लिए जो जो निकासी होती है, जल निकासी, वो कहाँ जाता है वो? यहाँ से वो नदी में मिल जाता था पहले। अच्छा, अब वो थोड़ा पार्क पुर्क बन गया, तो अब वो उसमें एक पाइप से डाली है, वो नीचे जाता है, कहाँ जाता है अब कोई कुछ नहीं कह सकते, नदी में ही जाता है। अच्छा। नदी आपने बोला, तो मैंने यहाँ पे सुना है कि जो साथ में नदी बहती है उसका नाम बिनवा नदी था। शास्त्रों में उसका नाम भारत सरकार द्वारा मान्यता नाम है बिंदु का, लेकिन हमारी संस्कृत में इसका नाम है बेणुवती। वेणुवती। आज से हजारों वर्ष पहले बेणुवती, सावित्री और पुनर्रवा खंड, आजकल जिसको पुन खंड कहा जाता है, उसका नाम पुनर्रवा था। अच्छा जी, और जो महाकाल के पास बैठती है नदी, उसका नाम था सावित्री। 3 नदियों का संगम महाकाल में होता था आज से हजारों वर्ष पहले। अच्छा जी, तो बाद में धीरे धीरे प्रकृति में चेंज आई, कोई भूकंप हुआ, कुछ हुआ, तो वो चेंज हो गया सारा। हाँ जी। अब जो भाग जाके बाद नीचे जाके बनता है वो, अच्छा, उसमें ब्यास भी मिलती है, अच्छा, तो वहां जाके वो बनता है। अच्छा। मैंने सुना था कि संगम। इस नदी को ना खीर गंगा भी कहते थे। हाँ, खीर गंगा मतलब लास्ट में पांडवों की जो मास्टर प्लान थी, वो गंगा यहाँ लाना चाहते थे। अच्छा, तो आखिर में उन्होंने प्लान चेंज करना पड़ा, वो यहाँ से चले गए क्योंकि सुबह हो रही थी। हाँ जी, तो उनसे थोड़ा सा कार्य हुआ, वो थोड़ा सा पानी रहा यहाँ पर, इतना पानी निकलता है पहले थोड़ा, अच्छा जी, लेकिन उसके बाद पानी अब तो बिल्कुल ही कम हो गया, थोड़ा सा पानी है, तो हाँ जी। उसको खीर गंगा इसलिए कहा जाता है। अच्छा जी, अच्छा, जी। अच्छा। पिता जी, अब थोड़ा हमारे दर्शकों को आप एक यहाँ पे रस्म होती है, काफी बहुत बड़ा होता है, घृत मंडल, मैंने सुना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता सकते हैं क्या है वो? हाँ, तो गीत मंडी स्टेट हुआ करता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिलोंग था उसमें, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो था पंजाब में था, और मंडी जो स्टेट थी। हाँ जी, तो मंडी स्टेट का राजा जो था, वो भगवान की इस विग्रह को ले जाना चाहता, वो उनकी सत्यता जानता था कि भगवान कितने पावरफुल है, तो उनको ले जाना चाहता कि मेरे अगर भूतनाथ के मंदिर में अगर ये स्थापित हो जाए, हाँ जी, तो मेरा मंडी का चकाचौंध हो जाएगा, मेरे मंडी का नाम रोशन हो जाएगा, क्योंकि जी। उसको उत्तरकाशी भी कहा जाता है मंडी को। हाँ जी, तो वो यहाँ पर अपने विद्वान पंडितों को ले गया, उसने प्रार्थना की और अभिषेक किया, उसके बाद प्रार्थना करने लगे, भगवान मैं आपको ले जाऊंगा। हाँ जी, तो बस सचेत कर दिया भगवान ने। तो उसको सपना लगा, उसको राजा को, कि मेरे इस विग्रह को हाथ मत लगाना, नहीं तो तेरा मंडी स्टेट नाश कर अच्छा, दूंगा। अच्छा, तो जब उसको ऐसा हुआ तो होश आया, तो उसके बाद उसने अपने पंडितों को सुनाया कि महाराज ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा प्रायश्चित करने के लिए क्या? तो उन्होंने कहा कि घी का लेप करना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आज से सोमन पक्का घी मैं दिया करूंगा, और जो पूजा की सामग्री है वो मेरी जो पुरोहित है वो दिया करेंगे। तो अच्छा। वो प्रथा चली आई है। वो उनके तो पुरोहितों के भी कोई 1-2 आदमी रह गए हैं बेचारे, वो देते हैं। उनके जो आगे बागे बुजुर्ग ऐसे पीढ़ियां हो गई, हाँ जी, तो वो जनेऊ देते हैं। अब पहले तो पूजा पाजा का सामान देते हैं, अब जनेऊ देते हैं, उनका जनेऊ चढ़ाया जाता है। उसका जो मक्खन को, देसी घी को मक्खन में कन्वर्ट किया जाता है, हाँ जी, उसको 108 बार पानी में धोया जाता है देसी घी को, फिर उसको मक्खन बनाया जाता है।
मक्खन के बाद उसको भगवान के विग्रह को बनाया जाता है, उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है, हाँ जी, फिर दर्शन के लिए 1 सप्ताह के लिए रख दिया जाता है। हाँ जी, तो उसके 1 सप्ताह के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो उसमें कई प्रकार की आपकी एलर्जी, स्किन संबंधित डिसीज वो ठीक हो जाती है। कई लोगों को तो बहुत सा लाभ होता है। भाव की बात है, जो जो जैसे भजता है वैसे भगवान उसको देते हैं। हाँ जी, भाव वित्ते भगवान, क्योंकि भगवान तो भाव को जानते हैं। हाँ जी। तो जो जैसा भगवान को सोचेगा देखेगा वैसा ही होगा। अच्छा, तो कईयों को बहुत लाभ होता है। तो कई बड़ी बड़ी दूर से आ जाते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं कि वो मक्खन चाहिए, हाँ जी। जब वो ऐसा करते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा, ये कब कब होता है ये वाला ये रस्म? मकर संक्रांति को, जब सूर्य जो मकर राशि में आता है तो उसमें बनाया जाता है। अच्छा जी। तो आपने जैसे बताया कि जो मंडी के राजा थे, अभी भी वहां से कोई लोग आते हैं क्या मंडी से? अभी तो नहीं आते, अभी मंडी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है शिवरात्रि, लेकिन उस समय की जो प्रथा है वो आज तक चली हुई है। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। पहले कहीं नहीं था, ये केवल मात्र बैजनाथ में ही होता था। अब तो सारे मंदिरों में चमुंडा, कांगड़ा, ब्रजेश सब जगह हो रहा है, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले बैजनाथ में ही होता था। अच्छा। हाँ, उस समय पैसों का अभाव होता था तो थोड़ा बनाया जाता, छोटा बनाया जाता था। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन अब लोग बहुत पैसे देते हैं तो 3-4 क्विंटल का बनाया जाता है। अच्छा जी, अच्छा, घी देते हैं लोग, दान करते हैं, तो अब अच्छा बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसको प्रसाद के रूप में सबको बांट बांट दिया दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। पुजारी जी, मैंने सुना था यहाँ पे जैसे इस वाले जो बैजनाथ का जो एरिया है, यहाँ पे कोई सुनार की दुकान नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो बता सकते हैं क्या आप? जी, हाँ जी, देखा सुना तो हमने है नहीं, लेकिन वास्तविकता है। क्योंकि मेरी उम्र अब 58 साल है यहाँ पर, हाँ जी, तो मैं कोई बड़ी आयु का तो हूँ नहीं। तो हमने सुना है और सच्चाई भी है। हाँ जी, यहाँ पर रावण जब लंका में प्रतिष्ठा कर रहे थे घर की, उसके लंका की, हाँ जी, तो उसने रावण को बुलाया हुआ था। पर रावण थे, क्योंकि उनके वंशज ने करनी थी पूजा। अच्छा, तो वो वहां पर बैठे, क्योंकि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि सोने की लंका बनाया जाए, ना घर बनाया जाए। लेकिन पार्वती ने हठ किया था कि मुझे भी भगवान विष्णु जैसा चाहिए, क्योंकि विष्णु के पास सब भय है और आप तो लोकी के मार के आपके पास कुछ नहीं है। हाँ जी, तो लक्ष्मी से ईर्षा करने लगी पार्वती। तो भगवान शिव ने कि ईर्षा मत करो, हम ऐसे ठीक है। लेकिन जी। पार्वती नहीं मानी, तो भगवान ने कहा विश्वकर्मा की सुंदर सा महल बना दो। तो उसने रचना कर दी, हाँ जी, लंका की रचना कर दी, वहां सुंदर महल बना दिया। अच्छा, तो वहां जब प्रतिष्ठा करने लगे तो विष्णु और लक्ष्मी को बुलाया जाता है, वे दोनों आ गए, हाँ जी, उनका पूजा पाठ हुआ। तो विश्वकर्मा को बुलाया जाता है। विश्वकर्मा जब गया तो भगवान शिव ने कहा कौन है, उनका विश्वकर्मा है। हाँ जी, तो विश्वकर्मा, तो भगवान ने विष्णु सबसे पहले पूजा की जाती है, उसको दक्षिणा दे दी भगवान ने। तो सोनार के रूप में विश्वकर्मा बन के चला आया था। अच्छा, तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ले जाओ दक्षिणा। उसके बाद असली जो विश्वकर्मा था देरी से आया। अच्छा, तो भगवान ने कहा कौन है, उन्होंने कहा विश्वकर्मा। उन्होंने कहा संसार में एक विश्वकर्मा, वो तो दक्षिणा ले गया। हाँ जी। तो वो कौन था जो पहले आया था? वो सोनार था। अच्छा, सुनार था। तो फिर उसके बाद लंका की बारी आई तो पंडित ने, जो रावण था, उसने वो संकल्प करा लिया हाँ जी, कि लंका दान करिष्ये। तो उसने लंका दान करा ली। तो भगवती माता के पास और शिव के पास कुछ बचा नहीं। हाँ जी, तो पार्वती को क्रोध आ, क्योंकि भगवान की माया थे, भगवान तो ऐसे चाहते थे कि मेरे पास कुछ न रहे। हाँ जी, तो फिर उन्होंने पार्वती ने श्राप दे डाला सबको कि तुमने जग जननी को ठगा है तो संसार में अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे, अच्छा, और जहां पर मेरा और भगवान का सानिध्य होगा, हम दोनों इकट्ठे होंगे, वहां पर तुम नहीं टिक पाओगे। तो यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों है। हाँ जी, तो यहाँ पर शिव शक्ति दोनों है। तो उनको साफ है सुनारों की, तुम मेरे सानिध्य में जब हम दोनों इकट्ठे होंगे तो आप दोनों नहीं टिक पाओगे, यहाँ पर आप सुनार नहीं टिक पाओगे। अच्छा जी, तो आज तक वो साफ है कि सुनार, भगवती माता ने कहा तुम जगजननी को ठगा, तुम संसार में अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे और झूठ बोलोगे। अच्छा, तो अब सुनारों की वैसे ही यहाँ से खासा अच्छा बाजार चलता है बरोड़ा में। यहाँ पर सुनारों के घर है, लेकिन उन्होंने दुकान नहीं खोल पाए। अच्छा। मैंने सुना है कि पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे खोली भी थी दुकान। हाँ, तो वो चल नहीं पाई थी। अच्छा, क्या ये बात सच है कि वहाँ के उनकी दुकान पे सोना जो था वो काला हो गया था, कुछ ऐसा? ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने सुना नहीं है। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। लेकिन वास्तविक दुकान नहीं कर पाए थे। अभी सुनार है यहाँ पर, लेकिन दुकान नहीं करते ना, की न हुई। अच्छा जी, अच्छा, और जो विश्वकर्मा, उसको श्राप दे दिया कि तुम लोगों के घर सुंदर बनाओगे, तुम्हारा घर नहीं तुम अपना घर नहीं बना पाओगे। तो आज पता होता है वो झूठ बोलोगे। तो विश्वकर्मा मिस्त्री जो भी है वो झूठ ही बोलते हैं आज तक, कल आए परसों आए ऐसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे। ओके। पूजा जी, थोड़ा ना हमारे दर्शकों को ऐसे डिटेल में थोड़ा ऐसे बताइए कि यहाँ पे ना दशहरा मनाना क्यों नहीं मनाते यहाँ पे? रावण एक तपस्वी था, हाँ जी। 4 वेद ज्ञाता था। 4 वेद का मतलब होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विंशा सिद्धि द्वार। उसके पास सिद्धि के सारे द्वार
थे उसके कब्जे में। अर्थ को उसने जीत रखा, काम को उसने जीत रखा था, तो सब कुछ उसने जीत रखा था, मोक्ष का अधिकारी था। हाँ जी। थोड़ा सा उसको क्रोध आ गया था लास्ट में, तो इसलिए वो नष्ट हुआ। तो उसे एक तपस्वी की हम कैसे पुतला जला सकते हैं? अच्छा जी। वो हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे अंदर रामचंद्र के प्रति अनन्य प्यार है कि अपनी भावनाओं में बह जाते हैं हम, इसलिए रावण का पुतला जलाते हैं। बुराइयों को समाप्त करने के लिए माना जाता है, इसलिए हम बुराई को नष्ट करते हैं। अन्यथा रावण कोई ऐसा पात्र नहीं था कि उसका पुतला जलाया जाए। जो उसने सीता का हरण किया था, सीता के साथ वो वैसा ही ट्रीट किया था उसने कि जैसे एक सती के साथ करना चाहिए, तो वैसा ही उसके साथ कोई स्पर्श नहीं किया था। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अब वो टेलीविज़न में या कुछ दिखाते हैं, वो अलग बात है। हाँ जी। हरण जरूर किया था उसने, लेकिन उसके अंदर ये भाव नहीं था, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो अब हमारी सोच है, हम उसको कैसे देखते हैं, वो अलग बात है। हाँ जी। तो रावण तपस्वी था, जानता था सब कुछ। अब थोड़ा सा वो राक्षसी भी कुल में पैदा हुआ था, इसलिए थोड़ी सी राक्षसी प्रवृत्ति आ ही जाती है, तो उसमें क्रोध आ गया था। लेकिन था तो विद्वान ब्राह्मण था वो। हाँ जी। तो किसी ब्राह्मण की कैसे पुतला जाएंगे आप, जो तपस्वी है, योगी है, तपस्वी है, उसने हजारों वर्ष तपस्या की है, हाँ जी। तो छोटा आदमी थोड़ा था। इसलिए इस भूमि को तभी तो माना जाता है कि ये प्रतिष्ठित भूमि है वैद्यनाथ। अच्छा जी। तो यहीं से उसको वर मिला था, तो भगवान ने यहीं से वर दिया था ना उसको, दशानंद का। हाँ जी। हाँ जी। और थोड़ा सा होता है कि जब आपके पास कोई ज्ञान आ जाता है या अथा धन आ जाता है, तो आपको अहंकार आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी विद्वान हो या कोई भी हो, हाँ जी। चाहे राजा क्यों ना हो, हाँ जी। तो अहंकार आ ही जाता है। अच्छा। तो उसके थोड़ी गलती हुई है, लेकिन उसकी गलती की सजा ये नहीं है कि उसके पुतले को जलाते रहे। हाँ जी। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बुराई को ख़त्म कर रहे हैं, रामचंद्र को ये कर रहे हैं, वो अपने अपने भाव है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं, जिन्होंने संकल्प किया वो मर गए। पिताजी अब थोड़ा ना हमारे दर्शकों को यहाँ शिवरात्रि के बारे में बताइए, यहाँ पे शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है? यहाँ पर शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाती है, और शिवरात्रि का जो दृश्य है बहुत सुंदर होता है देखने के लिए। हाँ जी। क्योंकि भगवान का पर्व होता है, तो उसमें 4 टाइम पूजा होती है। एक 8 बजे होती है, एक 10 बजे होती है, एक 12 बजे होती है, एक सुबह 4 बजे आती होती है। उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई, नाना प्रकार के रसों से और इत्र से, ये सारी जो भी है भगवान के पास, उसके कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। हाँ जी। तो बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। वो इस समय अच्छा। अभिषेक होता है भगवान का, और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है शिवरात्रि। अच्छा जी। यहाँ पर महारुद्र यज्ञ होता है, उसमें 14-15 पंडित बैठते हैं और रुद्र का पाठ होता है, और 5 दिन चलता है ये। उसकी पूर्णोति होती है 5वें दिन। वेद मंत्रों से सारा बैजनाथ क्षेत्र गूंज उठता है। अच्छा जी। अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइए हमें, जैसे आपने बताया था कि वैद्यनाथ इनका नाम है, तो मैंने सुना है कि लोगों की बहुत सारी आस्था ऐसी होती है कि यहाँ पे आके अगर दर्शन करके या कोई सच्चे मन से यहाँ पे आके दर्शन करता है तो उनके रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। क्या ये बात सच्ची है? इनको कामना लिंक आ गया है, शिव और शक्ति दोनों ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जब शक्ति के बिना सब, शिव जो है वो सब है, हाँ जी। तो भगवान शक्ति के साथ है, तो इस जागृत मूर्ति है। जो स्वयंभू होते हैं वो जागृत मूर्ति होती है। हाँ जी। अब आपके भाव कैसा है, उस भाव के साथ आपको प्रसाद मिलता है। भाव विदते भगवान, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। भगवान ने गीता में कहा है, जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। तो अब अच्छा फल कर्म करेंगे तो फल आपको अच्छा मिलेगा। अगर भगवान से निष्ठा और श्रद्धा से भक्ति में कुछ मांगेंगे तो आपको अवश्य मिलता है, और फल ही पैदा नहीं होता। हमें 30 साल हुए, हमें तो सब कुछ दिया भगवान ने, किस चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि हम 30 साल हो गए सर्विस करते, तो जब हम छोटे थे यहाँ पर थोड़े लगे थे, अभी शुरुआत तो उसमें हमें 1000 रुपये मिलता था, तो हमने उसी 1000 रुपये में हमारा मकान बना, उसी पैसे से हमारा सब कुछ हुआ। तो हमें तो सब कुछ दिया भगवान ने। जी। तो ये सबको देते हैं, लेकिन भाव की बात है, जो मुझे जैसे बचता है मैं उसको वैसे ही प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने ऐसा कहा गीता में। पिता जी, ऐसे शिवरात्रि का टाइम जो होता है या फिर कोई दूसरे यहाँ पे मेले वगैरह होते हैं, तो तब यहाँ पे लाखों के तादाद पे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं ना, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि शिव भगवान जो हैं त्रिकालज्ञ हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, अजन्मा है। वास्तविक परमात्मा शिव ही है। शिव ज्योति स्वरूप है, इसलिए शिव की जो भी आराधना करते हैं, शिव एक माला जपते हैं उसका भी नाम दे देते हैं। हाँ जी। अगर 2 जपेगा तो उसका भी नाम दे देते हैं। शिव किसी का छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? वो चाहते हैं कि लोग मेरे से दूर भागें। मैं लोगों को दो जो भी उसका पूजा पाठ उनका करते हैं उनको देते जाते हैं, वो रखते नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं रखा। चाहे रावण से लेकर आज तक हिस्ट्री बताओ, विष्णु तक, ब्रह्मा तक, जिन्होंने जो कुछ मांगा उनको मिला। हाँ जी। कभी भी उन्होंने निराश नहीं किया, चाहे राक्षस क्यों नहीं थे।
हाँ जी। लेकिन उन्होंने उनकी तपस्या का फल दिया। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अहंकार कर गया तो उनको नष्ट भी उन्होंने किया। हाँ जी। तो भगवान शिव को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है, डिस्ट्रॉय माना जाता हाँ है। जी। हाँ जी। क्रिएटर माना जाता है ब्रह्मा को। हाँ जी। तो विष्णु जो पालक हैं, हाँ जी। तो संसार को विष्णु चलाते हैं। तो भगवान ने इनको शक्ति दे रखी है विष्णु और ब्रह्मा को कि तुम इस संसार का पालन करो। जब आपको अति हो जाएगी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मुझे बता देना। हाँ जी। तो भगवान मतलब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ जी। तो भगवान शिव तो मतलब क्या कहूँ मैं, वो तो दानी है। हाँ जी। वो तो देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है कुछ भी। बस जो उनको श्रद्धा से पुष्प, बेलपत्र, भांग, ये उनको श्रद्धा भाव से दूध, पानी ये चाहता है। पानी से भी बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भाव होना चाहिए आपका अच्छा। हाँ जी। तो भगवान को जो नाना प्रकार की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के फलों से, रसों से और नाना प्रकार के भोगों से, तो उनको तो भगवान देंगे ही देंगे ना, उनको कमी होने देंगे। हाँ जी। तो देते हैं भगवान, इसमें कोई नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। वो तो भाव की बात है ना। आप जैसी श्रद्धा रखेंगे वैसा फल देनो भगवान। जो आप श्रद्धा रखेंगे तो आपको भगवान देंगे फल। हिमाचल के बाहर से कोई टूरिस्ट आते हैं या फिर श्रद्धालु आते हैं, तो सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा होता है? सुबह 5 बजे और 4 बजे, 5 बजे की जो आरती का टाइम होता है, वो सब प्राकृतिक सोई होती है। हाँ जी। तो उस समय भगवान के मंदिर में जाना शुभ माना गया, शास्त्रों में माना गया और वैसे भी। और ये स्थान दिव्य स्थान है। जी। तो इन स्थानों में सुबह सुबह जो आरती होती है, शाम को 5-6 बजे जो आरती होती है, उसमें अगर आप सम्मिलित होते हैं तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और भगवान की कृपा होती है। अच्छा जी। तो बीच में तो बहुत से लोग आते हैं, कई नाना प्रकार के संकल्प विकल्प लेके आते हैं, लेकिन सुबह आदमी जो है वो शांतित होता है। रात को आदमी सोने के मूड में होता है तो शांतित होता है। जी। इसलिए शाम के इसमें सुबह का वक्त जो है बहुत सुंदर होता है। तो उसको 4 बजे आकर, 5 बजे आकर, 6 बजे तक सूर्योदय से पहले पहले दर्शन कर तो बहुत सुपर माना गया है शास्त्रों में। और ब्रह्म मुहूर्त में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त। ओके। और आपने एक बात कही, जैसे आरती कितने टाइम होती है यहाँ पे हर दिन? हर दिन यहाँ पर 4 टाइम, 3 टाइम तो आरती होती है और चौथा दोपहर का टाइम होता है 3 बजे 4 बजे का। उसमें शिव अर्चना होती है, मतलब भगवान को सफाई की जाती है और एक आध फूल रख के भगवान को साफ सुथरा कर देते हैं। फिर रात को आरती की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आकर हमें ये समझ आता है कि विश्वास और विज्ञान अलग नहीं है। अगर आपके मन में बहुत श्रद्धा है, मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ विश्वास की। हाँ जी। मार्टिन लूथर था, एक बार अखबार जनसत्ता में एक समाचार भी छपा था। तो मार्टिन लूथर की पत्नी जो थी वो यहाँ पर आए, उसके पति जो था वो कजाकिस्तान सेना में फंस गया था। अच्छा जी। तो उसकी सेना मारी जाती और वो मारा जाता। हाँ जी। तो उसने यहाँ पर प्रार्थना की कि भगवान मेरी पति को सेना सहित वापस ले आना। तो भगवान, उसने कहा कि मैं 10,000 रुपये चढ़ाऊँगी। हाँ जी। तो हम, उसमें आया था लेख, तो उसमें हमने उस लेख को ही पढ़ा था। हाँ जी। तो उसकी इच्छा पूर्ण थी, उसका पति सेना सहित वापस चला आया था कजाकिस्तान से। अच्छा। तो ऐसी बहुत सी कथाएं। जो राजा वाइसराय था अंग्रेज़, वो भी यहाँ से पानी भर के ले जाता, खीर गंगा, जिसको आप खीर गंगा कहा जाते हैं। तो ये बड़ा मधुर और अच्छा पानी था। अच्छा जी। तो उससे पेट के कई प्रकार के रोग दूर होते थे, तो पानी ले जाते थे। अब धीरे धीरे धर्म की आस्था घट रही है और पानी, सारे जितने भी सुंदर प्याऊ हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं। तो पहले तो नलके का पानी पीते थे लोग, पहले तो इन बोड़ियों का पानी पीते थे। अब धीरे धीरे लोग उसमें मतलब केयर नहीं कर रहे हैं उसके, तो नष्ट हो रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ये बात तो है। तो पुजारी जी, आपने बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया और मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और ऐसे बहुत से पर्सपेक्टिव थे मतलब लोगों के अपने अपने, कि कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। तो अभी हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हिस्ट्री क्या थी। एक्चुअली क्या होता है, लोग कुछ समझते हैं कि ये वैद्यनाथ है। हाँ जी। यहाँ पर रावण ने लाए हैं, रावण ले के आए। आप ये देखो कि आप हिमालय से यहाँ लेकर क्यों आता है? हिमालय से लेकर गया ना। हाँ जी। हिमालय से लेकर गया रावण, तो लेकर आया थोड़ी है। कई शास्त्रों में लेख नहीं है इसका, तो यहाँ से लेकर गया है। जी। इस हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। आप कहीं भी मंदिर में चले जाएंगे, आपको शाम के समय इतना वाइब्रेशन मिलता है कि आप बैठे के 5 मिनट बैठ जाते हैं। आप बाकी मंदिरों में जाए तो वहाँ तो इतना भीड़ भड़ाका, वहाँ पर कुछ नहीं होता। आप चले जाएं कुल्लू में चले जाएं, भूतनाथ मंदिर में चले जाएं, आप चमुंडा देवी चले जाएं, आपकी ज्वाला जी चले जाएं, नैना देवी चले, आपको अनुभूति होती है कि हम कहीं अच्छे दिव्य स्थान में चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएँ। हाँ जी। तो आपको लगता है कि हम अच्छे दिव्य स्थान में आए हैं। हाँ जी। तो ये सब जगह नहीं होता है, क्योंकि इनको देवभूमि कहा गया है। जेएंडके को देवभूमि माना गया है शास्त्रों में। हाँ जी। तो इसलिए जहाँ पर वाइब्रेशन होता है, अच्छा वातावरण होता है, वहाँ पर भगवान वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। आपने बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी आपने बातें बताई, वो शायद हमें हिस्ट्री या फिर बुक्स में हमें ये सब बातें एक्चुअली क्या होता है कि ये हिस्ट्री जो थी बहुत पुरानी थी। हाँ जी। तो उस समय हमारे लोग जो थे विसार करने जाते हैं लाहौर।
तो पैसा होता नहीं था, हिमाचल के पास नहीं होता था, मीडिया भी नहीं था। हाँ जी। तो हिमाचल एक छोटी सी स्टेट हुआ करती है, एक आधा MP बना था बाद में, जब रियासतें मतलब स्टेट बने थे, पहले तो रियासतें थी, तो हाँ जी। कुछ राजा लोगों के अधीन था, तो राजा लोग क्या देते हैं, इतने बड़े स्टेट में क्या देंगे वो, हाँ जी। तो एक रियासत का राजा क्या देगा। हाँ जी। तो उस समय यहाँ इस मंदिर की थोड़ी खामियां रही हैं कि हम लोगों की कमियां हैं कि हम अच्छी तरह प्रूव नहीं कर पाए, अच्छा जी। अन्यथा आज ये मंदिर इतिहास में और भी ज़्यादा प्रफुल्लित होता। लेकिन जो भी प्राचीन या अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इसको आज भी वो सिद्ध स्थान मानते हैं। अच्छा जी। पूरे भारत से लोग आते हैं, नेपाल से लेकर फ्रांस तक, जापान तक, अमेरिका तक लोग यहाँ पर आते हैं, उनको यहाँ पर अनुभूतियाँ होती है, हाँ जी। अनुभूति होती है, और वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम भगवान के पास ऐसे आए थे और हमें प्रार्थना की, हमारे घर में लड़का हो गया, हमारे घर में ये नहीं था, ये चलने लग पड़ा। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, हाँ जी। तो अनुभव करके लेके जाते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा पुजारी जी, एक बात और बताइए, जैसे आपको 30 साल यहाँ पे हो गए हैं इस मंदिर में सेवा देते देते, तो आपके कार्यकाल में यहाँ पे कोई आपको चमत्कार ऐसे आपने देखे हो? देखो, मैं ये चीज़ें वैसे कैमरे के माध्यम से बताई नहीं जाती है, क्योंकि ये गुप्त होती है, हाँ जी। लेकिन ये हमने देखा है। अच्छा जी। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर जो भगवान की जो चादर थी वो गंदी हो गई थी, जो सैया थी, तो सैया में वो केमिकल गिर गया था, अच्छा। तो वो चादर ख़राब हो गई थी। हाँ जी। तो मुझे सपना हुआ 4 बजे कि मेरी पीठ में दर्द है। आपकी? नहीं, अपनी भगवान शंकर ने मुझे बताया कि मेरी पीठ में अच्छा, दर्द है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आया, तो मैं सोचा मैं रात को जल्दी भाग जाता हूँ, शायद हो सकता है मुझे भगवान दर्द दे रहे हैं, जो कोई मेरे से गुनाह हो गया है। हाँ जी। तो मैं फिर रात को कहा मैं आरती करा के जाऊँगा। एक बुजुर्ग पुजारी होते थे, नवल किशोर जी और ज्योति पुजारी जी होते थे, तो मैं अभी वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट ही हुई थी। हाँ जी। तो उसमें चादर को देखा, फिर वो उन्होंने लगाई हुई थी, जी। तो चादर, फिर मुझे गुस्सा क्रोध आ गया। मैंने कहा ये कैसा बिस्तर लगाया है, तो मैंने फिर वो बिस्तर उठाया। फिर मुझे जजमेंट हो गई कि भगवान ने मुझे ऐसे कहा कि इसको चेंज कर। अच्छा। तो मैंने उसको फिर वो रजाई तलाई नई बनाकर उसको भगवान को जो सैया बनाई, हाँ जी। तो भगवान ने मुझे कहा कि मेरी पीठ की दर्द ठीक हो गई। अच्छा। ऐसे बहुत से कई अनुभव हैं, तो ये कैमरे के और मीडिया में बताए नहीं जाते हैं, क्योंकि अनुभव भगवान इसमें फिर ठीक नहीं होता। हाँ जी। तो ये गुप्त रखनी चाहिए चीज़ें, लेकिन मैंने आपको बता दी। वैसे ये चीज़ें नहीं, बहुत से अनुभव है हमारे। अच्छा, मेरे नहीं है, बहुत से यहाँ हाँ जी। बड़े पुजारी थे, ज्योति पुजारी जी, तो पहली बार पूजा करने गए तो वो मुझे सुनाते थे कि पहली बार वहाँ से सांप निकला बहुत बड़ा, और मेरा लोटा पाँव भगवान के ऊपर गिर गया, शिवलिंग के पास। हाँ। तो मैंने अपने पिता से कहा, वो पुजारी जी कहने लगी, मैंने अपने पिता से कहा कि मैं पूजा को नहीं जाऊँगा। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ये तेरी पहली परीक्षा थी, अब तुझे कुछ नहीं होगा, तू जा। फिर उसके बाद वो पूजा करने लगे पिता के कहने पर। अच्छा। तो ये स्थान अच्छा। एक बार अंग्रेज को थप्पड़ मार दिया था, उनके जो पिता थे ज्योति पुजारी जी के, वो अंदर घुस गया था, पहले किसी को नहीं जाने देते ऐसे, हाँ जी। तो उन्होंने अंग्रेज को थप्पड़ मार दिया था। अच्छा पुजारी जी। तो ऐसी बहुत सी कथा हैं जिससे मतलब अनुभव मिलते हैं कि भगवान ऐसा है, और बहुत सी अनुभव हैं, लेकिन ये मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान साक्षात है, चारों जहाँ भी आप जाएंगे भगवान को भाव से भजेंगे हाँ जी। तो आपको भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हिमाचल देवभूमि है तो देवभूमि है, हाँ जी। हाँ जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने देखा है कि वहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति है। हाँ, बहुत सी मूर्ति हैं यहाँ, कुबेर जी की है, सूर्य जी की है, वो सारी महिषासुरमर्दन की है, आइडेंटिफाइड है, मतलब ऐसे कि ये हाँ आइडेंटिफाइड ही है सारी की सारी। तो वो तो मीडिया मानी में सब जगह गई है, वो सब जगह लिखित है, ऐसा कुछ नहीं हाँ है। जी। अच्छा। तारा की है विस्मय मुद्रा में, सूर्य नारायण जी है, सरस्वती की है, भगवान शिव का विवाह है, फिर विष्णु लक्ष्मी की है, गरुड़ भान है उनका, ऐसी बहुत सी मूर्तियाँ हैं। अच्छा जी। तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इस पॉडकास्ट से सीखने कुछ मिला होगा तो इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।